नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 10,000 रुपए की राशि डालने की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ 6 माह की छुट्टी पर आपको मानदेय भी दिया जाएगा। इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी है कि आपको 6 माह की छुट्टी मिल रही है और उस छुट्टी की अवधि में आपको मानदेय भी दिया जाएगा। किस तरीके से ये छुट्टी वगैरह दी जा रही है, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके अलावा काफी सारी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 10 दिन में अगर आपने ऐप नहीं डाला तो आपका कितना मानदेय कटेगा, किस तरीके से मानदेय कटेगा, को लेकर जानकारी है। तो आज का वीडियो काफी सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें लेकर आया है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बने और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 3000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है। यहां पर सरकार ने दूध को लेकर एक बड़ा फैसला किया है कि अब बच्चों को किस तरीके से दूध मिलेगा और पोषाहार में क्या क्या चीजें बंद होंगी, इसको लेकर भी एक फैसला किया गया है। और आपका तबादला होगा, यानी कि आपका ट्रांसफर होगा, इसको लेकर भी जानकारी है। तो अंत तक देखना। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खुशी देने वाला आप सभी बहनों को और बहुत सारी अहम जानकारी भी देने वाला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको यहां पर आंगनबाड़ी आशा की हमेशा सच्ची खबरें मिलती हैं। पर सबसे पहली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 10 दिन में नहीं डाला ऐप तो कटेगा पूरा मानदेय। अब यहां पर किस तरीके से आपका मानदेय काटा जा सकता है, इसको लेकर ये जानकारी है। जिले में अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से की जाएगी। इससे आईसीडीएस से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार व आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी हो सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत निगरानी और अनुश्रवण के लिए नया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। पोषण ट्रैकर के नाम से इस ऐप के उपयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत मूल्यांकन और निगरानी आसान होगा। तो यहाँ पर ये बड़ी बात बोली गई है और आपको ये ऐप डाल लेना है, क्योंकि अब इसी के आधार पर आपको मानदेय मिलेगा, जो कि एक अहम बात है। यहाँ पर यह बात बुरी जरूर है, लेकिन यही सच है बहनों, क्योंकि यहाँ पर विभाग की तरफ से बोल दिया गया है कि आपको ये ऐप डालना ही डालना है। अब बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं कि उनके पास फोन नहीं है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। किसी के पास फोन है तो वो 4 साल पुराना फोन है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं सुनी जा रही हैं। साफ साफ बात बोली गई है कि आप इस ऐप को डालें और इसको यूज करें। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके पास लाकर दे दूंगा। आंगनबाड़ी को मिलेगी 6 माह की छुट्टी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अवकाश देने की पहल में एक बड़ा आदेश आया है। इस आदेश के तहत अब हर आंगनबाड़ी को 6 माह का अवकाश मिल पाएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकती हैं, लेकिन इसके अलावा इस अवकाश को आप ले सकती हैं, जिसके लिए आपको नियमित रूप से मानदेय भी दिया जाएगा। जी हाँ बहनों, इसमें 6 माह की छुट्टी आपको मिलेगी और आपको नियमित रूप से मानदेय दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी पहल है। इसका लाभ आप 2 बच्चों तक उठा सकती हैं। इस अवकाश को मातृ अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 6 माह की छुट्टी आपको मिलेगी, जिसमें आपको मानदेय वगैरह भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों तक आप इसका लाभ उठा सकती हैं। उसके बाद आप इसका लाभ नहीं उठा सकती हैं, जो कि आप एक बुरी बात भी समझ सकती हैं और आपके लिए एक फायदे की बात भी समझ सकती हैं। यहाँ पर ये 2 बड़ी खबरें मैंने आपको सुना दी। आप जानते हैं किस तरीके से 10,000 रुपए की राशि आपके खातों में भेजी जा रही है। आंगनबाड़ी खातों में सीधे 10,000 रुपए भेज रही है सरकार। अब यहाँ पर किस तरीके 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं, किस लिए भेजे जा रहे हैं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। आंगनबाड़ी लगातार अपने मानदेय और अन्य राशि के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। ऐसे में अगर उनकी कोई मांग पूरी हो जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। आज कुछ ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के खातों में कुछ राशि भेजने का फैसला किया गया है। अब यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम एक से एक बड़ी खबरें आपको लाकर देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। किस तरीके से राशि मिलेगी जान लेते हैं। प्रदेश सरकार अब सभी आंगनबाड़ी के खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजने जा रही है, लेकिन यह मानदेय राशि नहीं है। दरअसल आंगनबाड़ी लगातार अपने फोन के लिए संघर्ष कर रही थी। अब सरकार द्वारा उनको फोन लेने के लिए राशि भेजी जा रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 76 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 76 करोड़ रुपए का यह बजट है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि आपके खातों में भेजी जा रही है। और यही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ये मानदेय की राशि नहीं है, ना कोई और राशि है, बल्कि ये फोन की राशि है जो आपको भेजी जाएगी और आप इसका लाभ ले सकती हैं। अगर किसी बहन के खाते में राशि आई है तो आप इसकी जानकारी कमेंट में जरूर दें, ताकि हम और बहनों को इससे अवगत करा सके। अगली जानकारी जो आ रही है, अब किस तरीके से यहाँ पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा दूध, 1 मई से होंगे तबादले। यहाँ पर यह बहुत बड़ी अहम जानकारी है। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी निर्णयों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे नहीं दिए जाएंगे। सप्ताह में बच्चों को 3 दिन दूध दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दूध दिया जाएगा सप्ताह में 3 दिन। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष तक के हैं जो
उन्हें 3 दिन सप्ताह में दूध देने का कैबिनेट ने तय किया है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शहडोल जिला चिकित्सालय को 309.97 करोड़ रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति दी है। साथ ही प्रदेश सरकार पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है। प्रदेश में पशुपालन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगली जानकारी जो आ रही है, अब यहाँ पर आपकी नौकरी पर खतरा, इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से आपकी नौकरी बच सकती है उसको लेकर ये जानकारी है, क्या क्या चीजें इसके लिए की गई है। आंगनबाड़ी वर्कर ने मंत्री अरुणा चौधरी के घर के सामने लगाया पक्का मोर्चा। अब यहाँ पर किस वजह से सारी चीजें हुई हैं, आपके हित में बहुत सारी चीजें, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब की प्रदेश अध्यक्ष हरजीत कौर पंजोला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वर्करों ने कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी की रिहायश के सामने धरना दिया। वर्करों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अब यहाँ पर कन्वेंशन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के राष्ट्रीय महासचिव AR सिद्धू और प्रधान उषा रानी ने कहा कि आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की रौनक लौटाने और 27 नवंबर 2017 के फैसले पर फिर से सरकार को विचार करने के लिए जगाने के लिए कन्वेंशन की गई है। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी ICDS स्कीम का अभिनंता अंग है। 0 से लेकर 6 साल के बच्चों में बहुपक्षीय विकास की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली संगठित बाल विकास सेवाओं में 6 सेवाओं के रूप में तय किया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी बातें बोली गई हैं। आंगनबाड़ी बहनें चाहती हैं जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में वापस आएँ। आंगनबाड़ी का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी जो नौकरी है, उनका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, वो अंधकारमय हो जाएगा। यहाँ पर सारी बड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी। किस तरीके 10,000 रुपए की राशि भेज रही है सरकार, किस तरीके से आपको 6 माह की छुट्टी मिलेगी और 10 दिन में नहीं डाला तो कटेगा पूरा मानदेय, इसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी। अब यहाँ पर ऐप आपको फिलहाल डाल लेना है और बाकी आपको कार्य वगैरह करते रहना है। अगर आपके पास फोन नहीं है तो इसको लेकर भी आपको आवाज उठानी है कि आपके पास फोन नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप बैठेंगी तो आपके मानदेय में बड़ी चोट पहुंच सकती है। इस वजह से आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर शिवराज सरकार ने किस तरीके से तबादले की बात कही है, पोशार में चेंजमेंट की बात कही है और यहाँ पर अरुणा चौधरी के घर के सामने किस वजह से आंगनबाड़ी बहनों ने धरना किया, इसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी। कि जो भी खबरें आती जाएंगी वो मैं देता जाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।